नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी पाठ 9 निर्भय बनो। निर्भय यानी भय मुक्त। जिसके मन में भय बैठ जाता है वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो इस पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। निर्भय बनो पाठ के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यह पाठ उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वें प्रकरण से लिया गया है। निर्भय बनो यह अंश लेखक के उपन्यास से लिया गया है। इसका जो कथानायक है वो मनमोहन है, जिसे उसके मित्र मोना नाम से जानते हैं। प्रियव्रत राय यानी प्रियोदा अपने स्कूल का लोकप्रिय विद्यार्थी है। वह मैट्रिक में पढ़ता है। मैट्रिक में यानी ओल्ड एसएससी। विद्यार्थी और शिक्षक सभी उसे प्यार करते हैं। वह हर रविवार को सुबह में बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए प्रत्येक घर जाकर एक मुट्ठी अनाज मांगता है। बीमार छात्र व शिक्षक की भी वह सेवा करता है। इसके लिए उसने एक क्लब बनाया है। क्लब यानी एक टीम। वह ही उसका प्रमुख है। सब उसकी इज्जत करते हैं। उसका दल सेवा में जुटा रहता है, यानी कि लोगों की सेवा में तत्पर रहता है। रवि और कालू प्रियोदा के दल में है, यानी उसकी टीम में है। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा रविवार का कार्यक्रम तय करते हैं, यानी कि परमान के उस पार जो बालूचर यानी नदी का जो तट है रेतीला, वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कालू और मनमोहन नाम का एक लड़का प्रियोदा के क्लब में सभ्य बनने के लिए आते हैं। तब नायक उससे कई प्रश्न पूछते हैं, जैसे किस आदमी को लोग भगवान का अवतार समझते हैं। नए सदस्य ने उत्तर दिया, गांधी जी। पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे? तो वकील। बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो? उत्तर मिला, सीख लेंगे। तो यहाँ जो नया लड़का आता है उसे प्रश्न पूछा जाता है और उसका वो जवाब इस प्रकार देता है। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो तो, हैजा यानी कॉलेरा। मोना चुप रहा क्योंकि वह हैजे से डरता था, यानी उस बीमारी के नाम से ही वो डरता था। मोना गाना जानता था लेकिन तैरना उसे नहीं आता था। मोना यानी मनमोहन गीत गाना जानता था लेकिन उसे पानी में तैरना नहीं आता था। प्रियोदा की क्लब का दूसरा सदस्य सूर्य नारायण है। क्लब का दूसरा जो सभ्य है उसका नाम क्या है? सूर्य नारायण। वह पढ़ाई में कमजोर है लेकिन तन से सशक्त है। साथी उससे सूरज पहलवान कहते हैं। मोना को तैरना सिखाने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। तब मोना ने कहा, उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो खुद तैरने लगेगा। सभी सदस्यों के आग्रह पर मोना गीत सुनाता है। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। प्रियोदा ने उनके गीत की प्रशंसा की। नदी के पुल के पास सब डिप्टी साहब ने फायर कर चिड़िया के जोड़े से एक को नीचे गिरा दिया, यानी एक पक्षी को घायल कर दिया। उसका नौकर मृत चिड़िया उठाकर ले गया। तब इब्राहिम ने कहा, साला भारी मूर्ख है। क्लब के नियम के अनुसार गाली न बोलने की प्रियोदा ने चेतावनी दी। मनमोहन सुने रास्ते में जाने से डरता था, इसलिए प्रियोदा उसके साथ चलने लगा। रास्ते में एक सूना खंडहर और उजड़ा हुआ मकान था जो पहले पोस्टमार्टम हाउस था। वहाँ भूत पिशाच रहते हैं ऐसा लोग मानते थे। यह जानकर मोना डरने लगा। तो इस पाठ का जो सार है कुछ इस प्रकार है कि हमें जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो निडर होकर रहना चाहिए। जैसे कि प्रियोदा जब मनमोहन को सूने रास्ते से ले जा रहा था तो उसे डराने के लिए कहता है
कि वो जो सामने खंडहर दिखाई देता है वहाँ पहले मुर्दों की चीर फाड़ होती थी, यानी पोस्टमार्टम हाउस था। यहाँ भूतनियाँ संतालिया झुंड बनाकर किल किल हंसती है, मैदान में नृत्य करती है, लेकिन वो डरता नहीं और बाद में कहता है कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि 10 काम करने वाले व्यक्ति को भूत भी कभी डरा नहीं सकते, यानी कि उसकी कार्य क्षमता देखकर उसे कोई परेशान नहीं कर सकता। तो इस पाठ में हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दुखी लोगों की सेवा करनी चाहिए, ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और हमें निर्भय बनकर रहना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें कभी डरना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत।